31 अक्टूबर 1984 की सुबह थी। दिल्ली में मौसम सामान्य था। देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने घर पर थी। उस समय इंदिरा गांधी भारत के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक थी। उन्होंने कई साल तक देश की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन उस सुबह उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि यह उनके जीवन का आखिरी दिन होने वाला है। उस दिन इंदिरा गांधी को एक विदेशी टीवी चैनल को इंटरव्यू देना था। सुबह करीब 9 बजे वह अपने घर से बाहर निकली। वह अपने आवास के अंदर बने रास्ते से आगे बढ़ रही थी। उनके साथ कुछ कर्मचारी भी थे। इंदिरा गांधी को सुरक्षा मिली हुई थी। उनके आसपास सुरक्षा गार्ड मौजूद थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि जिन लोगों पर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, उनमें उनके अपने सिख सुरक्षा गार्ड भी शामिल थे। इंदिरा गांधी आगे बढ़ रही थी, तभी वह अपने दो सुरक्षा गार्डों के पास पहुंची। इनमें एक का नाम था बेअंत सिंह और दूसरे का नाम था सतवंत सिंह। कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल गया। बेअंत सिंह ने इंदिरा गांधी पर गोली चला दी। इसके बाद सतवंत सिंह ने भी अपनी बंदूक से गोलियां चला दी। इंदिरा गांधी वहीं गिर गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। उनके कर्मचारियों और दूसरे सुरक्षा लोगों ने तुरंत उन्हें उठाया। उन्हें कार में डालकर अस्पताल ले जाया गया। उस समय अस्पताल में डॉक्टरों की एक बड़ी टीम उनके इलाज में लग गई। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें बहुत गंभीर चोट आई। उनके शरीर से काफी खून निकल चुका था। अस्पताल में डॉक्टर लगातार इलाज कर रहे थे, लेकिन हालात लगातार खराब ही होती जा रही थी। देश में उस समय किसी को सही जानकारी नहीं मिल पा रही थी। लोग बस यही जानना चाहते थे कि आखिर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ हुआ क्या है। कुछ समय बाद यह खबर फैलने लगी, इंदिरा गांधी को गोली मारी गई है। पूरे देश में चिंता फैल गई। रेडियो और टीवी पर लोग खबर का इंतजार कर रहे थे। फिर वह खबर आई जिसका किसी को भरोसा नहीं हो रहा था। इंदिरा गांधी की मौत हो चुकी है। 31 अक्टूबर 1984 को भारत ने अपनी प्रधानमंत्री खो दिया। उस समय उनकी उम्र 66 साल थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, इंदिरा गांधी को उनके ही सुरक्षा गार्डों ने क्यों मारा। इस घटना को समझने के लिए हमें कुछ महीने पीछे जाना होगा। जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सेना का ऑपरेशन हुआ था। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा जाता है। सरकार का कहना था कि स्वर्ण मंदिर परिसर में हथियार बंद हो लोगों को हटाने के लिए सेना भेजी गई थी। इस कार्रवाई में बहुत से लोगों की मौत हुई और स्वर्ण मंदिर को भी नुकसान पहुंचा। इस घटना से कई सिखों में बहुत गुस्सा पैदा हुआ। इंदिरा गांधी को भी इस घटना के बाद खतरे की चिंता थी, लेकिन उनकी सुरक्षा में सिख गार्डों को पूरी तरह हटाया नहीं गया। और कुछ महीने बाद 31 अक्टूबर की सुबह वही हुआ जिसने पूरे भारत को हिला दिया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद संभाला, लेकिन देश का माहौल बहुत खराब हो चुका था। कई जगहों पर हिंसा फैल गई। दिल्ली समेत कई जगहों पर सिख समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया। हजारों लोगों की जान गई। कई परिवारों के घर और दुकानें जला दी गई। इस हिंसा ने भारत के इतिहास पर बहुत गहरा असर छोड़ा। इंदिरा गांधी की हत्या सिर्फ एक प्रधानमंत्री की हत्या नहीं थी। इस घटना ने भारत की राजनीति, समाज और आने वाले कई सालों को बदल दिया। 31 अक्टूबर 1984 की वह सुबह आज भी भारत के इतिहास में याद की जाती है। एक प्रधानमंत्री अपने घर से निकली, कुछ मिनट बाद उन पर गोलियां चली। उन्हें अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टरों ने बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार उनकी मौत हो गई। और इसी के साथ भारत के इतिहास का एक बड़ा अध्याय खत्म हो गया। इंदिरा गांधी की जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन उनकी कहानी और उनके फैसलों पर आज भी बहस होती है। यही वजह है कि 31 अक्टूबर 1984 को भारत के इतिहास के सबसे दुखद तारीखों में गिना जाता है। तो आज की इस वीडियो से अगर कुछ भी सीखने को मिला है दोस्तों, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट